जुड़ना चाहते हैं, उनको भी आप जुड़ने के लिए सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन हम सबके जीवन के लिए प्रभु जी बड़ी आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, अभी तक संभाला है इस सभा को पिता। जो बाकी समय है प्रभु उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आत्मा प्रभु जी हम सबकी अगुवाई करे। ये प्रार्थना, ये विनती हम अपने उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। अभी का समय हमारे प्रिय भाई जॉनसन फिलिप के हाथ में सौंप देते हैं, वो प्रभु के वचन को हमारे बीच में दे। ब्रदर जगदेव, मेरे इमेज को हाईलाइट कर सकते हैं क्या? राइट क्लिक करने पे हाईलाइट, यदि मेनू आइटम दिखता है तो उसको जरा दबा दें। हाँ जी, मेरे नाम पर राइट क्लिक करेंगे, मतलब आप जो एक मिनट, हाँ, राइट साइड में जो कंट्रोल पैनल आता है, क्या जहाँ पे ब्रदर? जहाँ लोगों का नाम दिया हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी है, यस। वहां पे मेरे नाम पे राइट क्लिक करें। हाँ ब्रदर, कर दिया है हाईलाइट, उसमें अपना स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हाँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दीजिए। ठीक है, यस। ये हो गया। तो इससे अब आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें मेरा चेहरा कंप्लीट आएगा। स्टैम्प साइज का नहीं आएगा। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम ब्रदर। आज परमेश्वर ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। भाई जगदेव, जिनसे काफी समय से मेरे ताल्लुकात हैं और जिनसे बीच बीच में बातचीत होती रहती है, और इतना ही नहीं, मेरे एक प्रिय प्रचारक हैं उत्तर भारत में। कुछ लोगों को मैं काफी पसंद करता हूं, उनमें से एक है भाई जगदेव। उन्होंने और महिलपुर की मंडली ने मुझे इस तरह से जो इनविटेशन दिया उसके लिए मैं सबका आभारी हूं। क्विकली मैं जरा अपना परिचय दे दूं। मेरी पढ़ाई लिखाई सब ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश ग्वालियर। नौकरी भी वहीं की है, मैंने वहीं पे नौकरी की थी। और जब मैं ग्वालियर में कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय मुझे प्रभु की ओर से बुलाहट हुई और मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया कि प्रभु, जब आप मुझे बता देंगे कि यह समय उचित है, उस समय मैं नौकरी या पढ़ाई छोड़कर आपकी सेवा में आ जाऊंगा। ये 1971 की बात है। 1984 में प्रभु ने ये बात स्पष्ट की कि अब वे चाहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा में जाऊं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में मैं उस समय लेक्चरर था। वहां से इस्तीफा दिया 1984 में और मैं प्रभु की सेवा में आया। लेकिन मेरी मंडली के एल्डर्स की इच्छा थी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कदम, हमेशा एक पैर मेरा वहां रहे। तो 1984 से लेकर 1994 तक, 1994 तक मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है वहीं पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम भी करता रहा, प्रभु की सेवा भी करता रहा। जब मैं 9वीं में था तब मुझे एक स्ट्रोक हुआ। उसके बाद जब मैं एमएससी में पढ़ता था फिर से दोबारा स्ट्रोक हुआ। दोनों बार मेरे आंखों की रोशनी चली गई। तीसरी बार 1993 में जब स्ट्रोक आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये आखिरी स्ट्रोक है, इसके बाद जो भी आएगा वो तुमको अपने साथ ले जाएगा, और इसलिए ग्वालियर की जो कड़ी गर्मी और सर्दी है उसको छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। इस तरह से मैं 1994 में केरल में कोची नाम की जगह पर आकर सेटल हो गया। सब लोगों ने पूछा कि बाप रे, ये जॉनसन फिलिप वहाँ केरल में जाके क्या करेगा, क्योंकि वहाँ की भाषा जानता नहीं है और यहाँ की भाषा का वहाँ कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे प्रभु की इच्छा थी। और पिछले ये कोविड के आने से पहले लगभग 4 साल हमारी मंडली में एक बहुत बड़ी हिंदी सभा होती थी। मेरी ही मंडली के एक अति उत्साही युवा के द्वारा प्रभु ने उस सभा का प्रारंभ किया और वहां 1 दर्जन से अधिक, खासकर बिहार से आए हुए और उड़ीसा से आए हुए भाइयों ने प्रभु को ग्रहण किया। हम लोग बस बपतिस्मे के लिए उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि कोविड आ गया और उसके साथ हमारी सभा बंद हो गई। एक परिवार ने बपतिस्मा स्वीकार किया, एक पिता और 2 पुत्रियों ने, वे हमारे साथ संगति में हैं। यह है मेरा परिचय। भाई जगदेव ने जब मुझसे कहा
पुरुष और स्त्री और मंडली, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने एक बुलाहट से बुलाया है। आप कहेंगे, हे ब्रदर जॉनसन, मैं प्रभु की सेवा में नहीं हूं, मुझे कोई बुलाहट नहीं मिली है। यह हमारी गलतफहमी है कि जो लोग प्रभु की सेवा में हैं, बुलाहट सिर्फ उनको मिलती है। ऐसा नहीं है। हर मसीही को प्रभु ने बुलाया है और एक मसीही व्यक्ति के जीवन का हर कार्य बुलाहट है। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय। कंप्लीट अध्याय विवाह के बारे में है और उस कंप्लीट अध्याय में कम से कम आधा दर्जन बार विवाह से संबंधित ये शब्द आया, बुलाहट, जिसका मतलब है कि एक विश्वासी कपल के लिए या दंपति के लिए इवन वैवाहिक जीवन एक बुलाहट है। चूंकि प्रभु ने हम सबको इस तरह से एक बुलाहट से बुलाया है, इस कारण हम में से हर व्यक्ति को ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमारी बुलाहट क्या है। स्त्रियों की बुलाहट अलग है, पुरुषों की बुलाहट अलग है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनमें दोनों के बुलाहट कॉमन भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपनी बुलाहट के बारे में समझना हो तो पहले हमें समझना होगा कि पुरुषों से प्रभु क्या उम्मीद करते हैं, स्त्रियों से प्रभु क्या उम्मीद करते हैं। और इसको समझने के लिए प्रभु ने मदद की, तो हम 3 क्लास में प्रभु के वचन से इन बातों को देखेंगे। उसके लिए पृष्ठभूमि के रूप में हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 से आगे पढ़ें। उत्पत्ति 1:26 से आगे वहां हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इस बात को ध्यान से अपने मन में रखें। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है और इस कारण यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है, वो योजना हमारे जीवन में पूरी होनी है और परमेश्वर के ब्लूप्रिंट के अनुसार यदि हमको चलना है, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि मैं और आप, पुरुष और स्त्री दोनों, परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। फिर से 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। यह सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है। आगे हम देखते हैं, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जिसका मतलब यह हुआ कि हमसे जो करने को कहा गया है वो हमें परमेश्वर के स्वरूप में हमारी जो सृष्टि हुई है उस सृष्टि का एक फंक्शन है, उसका एक कार्य है। इसको हम ना भूलें। जिसका मतलब ये भी है कि प्रतिदिन हम जो कुछ करते हैं उसमें हर कार्य में हमें याद रखना चाहिए कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूं कि मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और मुझे बुलाया है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में होकर इन कार्यों को करूं। 29 पद से आगे हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, तुम्हारे लिए भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए। वैसा ही हो गया। सृष्टि वर्णन है। सृष्टि वर्णन को प्रॉपरली समझ के हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, इसको समझने के बाद सृष्टि के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है इसको समझना जरूरी है। तब पुरुष पुरुषोचित जिम्मेदारियां पूरी कर सकेगा, स्त्री स्त्री के लिए उचित जिम्मेदारियां पूरी कर सकेगी। 31वें पद में हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। अच्छा है नहीं कहा है, बहुत ही अच्छा है। जिसका मतलब यह है
कि ना केवल हमको परमेश्वर के स्वरूप में हमारी सृष्टि हुई, बल्कि मनुष्य के अलावा परमेश्वर ने जिस चीज की भी सृष्टि की थी सब सर्वोत्तम था। यहां से पुरुष और स्त्री के बारे में समझना हो तो आरंभ यहां से होना चाहिए। उसके बाद दो तीन चीजें और समझना जरूरी है। मनुष्य ने अपने स्वयं के चुनाव से पाप किया, पापी हो गए, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसके कारण मनुष्य के जीवन में जो बदलाव आया उसका फल हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय के 5वें पद में। उसके पहले ही काइन ने हाबेल की हत्या की, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन सब जगह विश्वव्यापी तरीके से मनुष्य के पाप का क्या फल हुआ, ये हम देखते हैं उत्पत्ति 6:5 में, जहां हम देखते हैं यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि सब कुछ अच्छा है, आज स्थिति यह है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर मतलब सारे विश्व में बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही है। तो यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना चाहते हैं तो ये दोनों बातें हमें समझनी चाहिए। एक, हमको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। नंबर 2, हम इतने बिगड़ चुके हैं कि हमारे मन में जो कुछ आता है वो बुराई ही बुराई है, जिसके कारण यदि हम अपना जीवन परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उपयोगी तरीके से बिताना चाहते हैं तो हमें ये जो बुराई हम पर हमको नियंत्रण में लेती है उस पर नियंत्रण करना होगा। उसके लिए प्रभु का वचन बहुत सारी बातें बताता है। भजन 14 के 2 और 2 से 4 में हम फिर से देखते हैं। भजन 14 का 2 से 4, ये सब हमें मन में रखना होगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। नहीं, वे सब के सब भटक गए, सबके सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। इसके साथ यिर्मयाह की पत्री 17 का 9 भी आप जरा नोट कर लें और समय मिले तो उसको जरा पढ़ लें। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको जो बताई है, ये पृष्ठभूमि इस बात को साफ साफ बता देती है कि परमेश्वर ने सब कुछ सर्वोत्तम बनाया, लेकिन मनुष्य पाप में फंसने के कारण परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी मनुष्य का झुकाव बुराई की तरफ और सिर्फ बुराई की तरफ है। इससे संबंधित एक और रेफरेंस भी मैं आपको दे रहा हूं, जिसको समय बचाने के लिए मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जरा अपनी डायरी में नोट कर लें। मरकुस 7वां अध्याय 21 से 23, मरकुस 7, 21 से 23। आप कहेंगे कि ब्रदर ये सारी बातें तो अविश्वासियों के बारे में लागू होती हैं। मैं तो एक विश्वासी हूं और इस कारण मेरा जीवन बहुत पवित्र है। ये एक्चुअली ब्रदरन लोगों के बीच में एक बड़ा महारोग है कि हम अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, बेहद पवित्र समझते हैं। हमारे जीवन में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई बुराई नहीं है। बेसिकली जिन टीचर्स ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला है, उन टीचर्स का असर है जो हम इस तरह से गलत तरीके से सोचते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 22 से जरा हम पढ़ेंगे, जहां विश्वासियों के बारे में कहा गया है। इफिसियों की पत्री 4 के 22 में हम पढ़ते हैं, तुम अगले चाल चलन के मतलब पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ये विश्वासियों से कहा गया है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण याद रखें, ये विश्वासियों से कहा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। ये विश्वासियों से कहा गया है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो, पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों करने में अपने हाथ से परिश्रम करे। 29,
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न, ये विश्वासियों से ये बात कही जा रही है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर किया जाए। 32, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। विश्वासियों से कहा गया है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, यदि किसी और विश्वासी से कोई भी मनमुटाव हो जाए तो शेक हैंड नहीं करते, ग्रीटिंग नहीं करते, अभिवादन नहीं करते। ये भारतीय स्वभाव है। हमारा स्वभाव है कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। यदि तुमने मेरी बुराई की है तो मैं उसका जवाब इस तरह से दूंगा कि आइंदा तुम पानी भी नहीं मांगोगे। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि ये व्यवहार विश्वासियों के लिए उचित नहीं है, और इसलिए ये सारे जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़े हैं, ये पुरुषों स्त्रियों दोनों के लिए बराबर लागू होते हैं। और भी 2-4 स्टेटमेंट्स हैं प्रभु के वचन से जो आपकी डायरी में नोट करने के लिए मैं बता रहा हूं। आप कृपया नोट कर लें और फुर्सत में पढ़ लें। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2, उसी तरह से पहला पत्रस 2 अध्याय 11-12, पहला पत्रस 2 अध्याय 16, ये सब विश्वासियों से कहा गया है। इस बात को याद रखें। अब अगली बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम में से हर व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज में जीने के लिए प्रभु के द्वारा बुलाया गया है, और जिस समाज में रहने के लिए हम बुलाए गए हैं उस समाज में हमारी क्या गवाही है, ये जरा हम अच्छी तरह से सोच लें। समाज में दूसरों के सामने व्यवहार करने के लिए कुछ मर्यादाएं हैं। मसीहियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि इन मर्यादाओं को मानते ही नहीं है। हिंदी पिक्चरों में यदि किसी शराबी, कबाबी, लुच्चे को और गुंडे या बदमाश को दिखाना है तो वो हमेशा माइकल होगा, पीटर होगा या जेम्स होगा। और यदि किसी वेश्या या वेश्यालय चलाने वाली या लूज कैरेक्टर की स्त्री हो तो वो या तो मेरी होगी या एलिजाबेथ होगी या नैन्सी होगी, या मैं ये जो नाम ले रहा हूं मेरे स्वयं के परिवार के लोग हैं, वो लोग बुरा ना माने, ये मैं मसीही जगत में बहुत पॉपुलर नाम बोल रहा हूं, ना कि आप लोगों के नाम। मेरी 2 बहनों का नाम मैंने इसमें लिया है, ये भी मैं याद दिलाऊं। उत्तर भारत में ये नाम बहुत कॉमन है। ये सारे नाम पिक्चरों में लोगों के बुरे कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारी गवाही सही नहीं है, और यदि हमारी गवाही सही होनी है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पुरुषों से प्रभु क्या उम्मीद करते हैं, स्त्रियों से प्रभु क्या उम्मीद करते हैं। पुरुषों से प्रभु जो उम्मीद करते हैं वो तीतुस की पत्री में उसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय का पहला पद, इसमें पहले और 2 पद में पुरुषों के बारे में बताया गया है। तो पुरुषों स्त्रियों सबके बारे में बोलने के बाद अब आइए पुरुषों के जीवन को देखते हैं। यहां हम देखते हैं पहले पद में, तू ऐसी बातें कहा कर। ये पुरुष से कहा गया है। ये इस बात को दिखाता है कि ये सब पुरुषों के लिए है, क्योंकि 2 पद में लिखा है अर्थात बूढ़े पुरुष, उसका सही अनुवाद होगा अर्थात परिपक्व, जो उम्र में बड़े हैं और परिपक्व पुरुष है, जिसका मतलब यह हुआ कि पहला पद भी सभी पुरुषों से कहा गया है, तुम ऐसी बातें कहा करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि प्रभु ने आपको पुरुष के रूप में जन्म दिया है तो इवन आप मुंह खोलकर जो वार्तालाप करते हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, इस बात को कभी ना भूलें।
ब्रदरन असेंबलीज ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और इसी कारण ब्रदरन मंडलियों में बच्चे अपने टीनेज में जब आ जाते हैं तब से उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि प्रभु के वचन से कुछ पद पढ़ें चर्च में। और जब कुछ और बड़े हो जाते हैं तब उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि प्रभु के वचन से तुमको जो प्रेरणा मिली है वो दूसरों के साथ शेयर करो, क्योंकि पुरुषों से प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी बातें कहा करो। तो हम पुरुष मुंह खोलकर बोलते हैं तो वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है। और कैसी बातें कहा करें? जो खरे उपदेश के योग्य हैं। आप कहेंगे, हे ब्रदर आप कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या कि हम मुंह खोल के बात करें और त्रिएकत्व के बारे में बोले, उद्धार के बारे में बोले, प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में बोले? प्रभु का वचन जब कहता है कि तुम ऐसी बातें कहो जो खरे उपदेश के योग्य हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातचीत में त्रिएकत्व के बारे में, परमेश्वर के बारे में, मंडली के बारे में, चर्च डॉक्ट्रिन के बारे में जी नहीं। खरे उपदेश का मतलब है कि हम जो किसी के सामने बोलते हैं या किसी को जो एडवाइस देते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन को रूपांतरित कर दे, उसके जीवन को बदल दे। पुरुष जो बातचीत करते हैं, स्त्रियां भी जो बातचीत करती हैं, एक वाक्य पर्याप्त होता है दूसरे के जीवन को बर्बाद करने के लिए, दूसरे के जीवन को दुख से भरने के लिए या दूसरे जीवन को डाउट से भरने के लिए। ये अभी 2-4 दिन के पहले की बात है, हमारे घर में एक घटना हुई। मेरे ये 25-26 साल पुराना घर है, थोड़ा सा रिनोवेशन हो रहा है। सामने की तरफ एक लकड़ी का दरवाजा लग रहा है। तो जब लकड़ी का दरवाजा लग रहा था या लग चुका था तो मेरी वाइफ ने आके मुझसे पूछा कि इस दरवाजे पे पानी गिर जाएगा तो ये बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, छोटा सागौन है, उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता। मैंने पूछा क्यों? तुमको तो लकड़ी वगैरह पेड़ों के बारे में मुझसे ज्यादा ज्ञान है, क्यों पूछ रहे? उसने बताया कि वो आज सुबह एक आदमी आया था और जब मिस्त्री दरवाजा लगा रहा था तो उसने कहा अच्छा लकड़ी का दरवाजा, हाँ पता नहीं कितने साल चलेगा। मैंने 10 साल पहले, ऐसा उसने कुछ बताया, 10 साल पहले लकड़ी का दरवाजा लगाया था और 10 साल में 3 बार मुझे दरवाजे बदलने पड़े। कितने वाक्य बोले उसने? हिंदी में कहा जाए, सच कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसने 2 वाक्य बोले। लेकिन उन 2 वाक्यों से मेरे वाइफ के मन में, जो लकड़ी के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी जानती है, खासकर सागौन वगैरह के बारे में, उसके मन में एकदम से वो जो शंका का बीज है उसने बो दिया। जब वाइफ को मैंने याद दिलाया कि भाई ये छोटा सागौन है, तब उसको अचानक बात याद आई कि भाई छोटा सागौन के बारे में कहा जाता है कि उसको कहीं भी डाल दो वो खराब नहीं होता है। लेकिन 2 वाक्य के द्वारा एक आदमी ने उसके मन में वो शंका बीज बो दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें अपनी बोली पर इतना नियंत्रण करना चाहिए, इतना नियंत्रण करना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो दूसरे को खरे उपदेश के रूप में लगे। और खरा उपदेश जो है उसमें प्रोत्साहन भी होता है, उसमें करेक्शन भी होता है, उसमें मार्ग निर्देशन भी होता है। इस मामले में ब्रदरन कम्युनिटी एक बहुत पराजित हुई है। लोग ब्रदरन कम्युनिटी को छोड़ छोड़ के, खासकर दक्षिण भारत में छोड़ छोड़ के पेंटिकॉस्टल चर्चेस में जाकर मिल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम भाई बहनों की आदत बहुत ही कड़वा बोलने की है। आपको हो सकता है बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि हम ब्रदरन लोगों ने दूसरों के साथ मीठा बोलना नहीं सीखा है। हम एक आम सामने रखकर चाकू से काटते हैं तो 2 टुकड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम जीभ से काटते हैं तो सामने वाले के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, इतना कड़वा हम बोलते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि पुरुष इस तरह से बात करें जो खरे उपदेश के योग्य हैं।
प्रिय भाइयों, आज जरा अपनी वाणी को जांच कर देखें। मेरी वाणी के द्वारा दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है या दूसरे लोगों का जीवन छिन्न भिन्न हजार टुकड़ों में खंड खंड होता है। दूसरे पद में हम पढ़ते हैं बूढ़े पुरुष। बूढ़ा सुन के ऐसा लगता है कि 60-70 के की उम्र के लोगों के बारे में होगा। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन में कहने का मतलब है जो परिपक्व हैं। परिपक्व 20 साल का पुरुष भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। हाँ, आज जब भाई जगदेव ने कहा जॉनसन फिलिप जैसे बुजुर्ग, तो मुझे लगा कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। सिर्फ मजाक है ब्रदर। मुझे अच्छा लगा कि अब मैं बुजुर्गों की कैटेगरी में आ गया हूं और हूं भी। आई एम 68 रनिंग। तो जो उम्र में बड़े हो गए हैं, उसके साथ साथ जो लोग उम्र में बड़े होने के पहले ही परिपक्व हो गए हैं, उन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वे एक विशेष प्रकार का कार्य करेंगे। जो परिपक्व पुरुष है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोगों को सही दिशा में ले जाएंगे। बच्चों को, परिवार को, अन्य विश्वासियों को, यहां तक कि मंडली को। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि हम जो बोलते हैं वो उपदेश के लायक हो। तो इसका मतलब है कि हम जब बोलते हैं तब परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं वो दूसरों से शेयर करें। दूसरा तिमोती 3 अध्याय के 16 और 17 में हम पढ़ते हैं। दूसरा तिमोती 3 का 16-17, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन परिपक्व बने और हर एक काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के लोगों को परिपक्व बनाने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो पुरुषों की है। स्त्रियों की भी है, उस पर वो हम अलग से देखेंगे। लेकिन इस बात को याद रखें कि उपदेश, समझाना, इसकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी खासकर चर्च में है वो पुरुषों की जिम्मेदारी है। पुरुष इस बात को याद रखें कि ये भारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दी है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पुरुषों से जो एक्सपेक्ट करते हैं, सचेत, जिसका आज की भाषा में यदि अनुवाद किया जाए तो जिसका मतलब है संतुलित, बैलेंस्ड। एक पुरुष को जीवन में सैकड़ों निर्णय लेने पड़ते हैं, सैकड़ों। मेरा बेटा जब कॉलेज में पढ़ रहा था तब एक बार उसने मुझसे अनुरोध किया, डैडी मुझे एक मोटर बाइक दिला दीजिए, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास मोटर बाइक है। वहां मुझे एक निर्णय लेना था। मुझे मालूम था कि वो उसके कंप्यूटर की भी चाह है। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मोटर बाइक से, उसका एक साथी उसी के पिछले हफ्ते मोटर बाइक पे एक्सीडेंट होके गुजर गया था। मैंने बेटे से कहा कि बेटा मोटर बाइक नहीं दिला सकता, उसके पीछे कई कारण हैं और तुम जानते हो कि डैड बहुत सोच समझ के करते हैं। मैंने कहा लेकिन यदि तुम मोटरसाइकिल की इच्छा छोड़ दो तो मैं तुमको एक कंप्यूटर दिला दूंगा। खुश हो गया। मैंने कहा लेकिन एक बात, कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ ऐसे कार्यों के लिए करोगे जो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। ऐसे किसी कार्य के लिए उसका उपयोग ना करना जिससे परमेश्वर के नाम का अपमान होता हो। उसने तुरंत पलटकर पूछा कि डैड आपको कैसे मालूम कि कंप्यूटर का उपयोग वैसे भी होता है? मैंने कहा अरे तुम्हारी पैदाइश से पहले मैं कंप्यूटर का उपयोग करता था, इसलिए मुझे मालूम है कि उसका उपयोग क्या क्या हो सकता है और दुरुपयोग क्या क्या हो सकता है। उसने वचन दिया कि डैड मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो मुझे वहां एक निर्णय लेना पड़ा।
ये तो एक बहुत बड़ा निर्णय मैंने आपको बताया। कल को आप किसी दुकान में राशन लेने जाते हैं, वहां पर आप बाकायदा लाइन में खड़े हैं और एक आदमी जबरदस्ती आपके सामने ठस जाता है। उससे किस तरह से बात करनी है? अरे अबे कह के बात करनी है, या निकल जाओ बाहर, या भाई साहब मैं आपसे पहले आया था, मुझे जल्दी है, आप मेरे सामने से हट जाएंगे क्या? किस तरह से बोलना है? हर व्यक्ति को, हर पुरुष को अपने जीवन में सैकड़ों निर्णय लेने पड़ते हैं। हम क्या सोचेंगे मनसा, हम क्या बोलेंगे वाच्या, हम क्या करेंगे कर्मणा, इनमें हर बात में हमें निर्णय लेना होता है। दुनिया हमको बताती है कि संतुलन की कोई जरूरत नहीं है, मनमानी किए चले जाओ। आप लोगों ने टीवी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें बड़े विचित्र रूप से भोंडे तरीके से डिस्टॉर्ट किए हुए चित्र आते हैं। मैंने कई बार ये जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है। उन्होंने बताया कि आजकल मनुष्य का जीवन इतना असंतुलित हो गया है कि संतुलित चित्र दिखाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए भोंडे चित्र दिखाए जाते हैं। हम एक ऐसे युग में और ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां संतुलन को खराब समझा जाता है, बैलेंस को खराब समझा जाता है, मनमाने व्यवहार को अच्छा समझा जाता है। ऐसे समाज में एक विश्वासी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जीवन में पूरी तरह से बैलेंस्ड रहेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखा है। मान लीजिए कोई, आप जा रहे हैं मोटर बाइक पे, कोई सड़क से निकल गया, कीचड़ आपके ऊपर गिर गया, तुरंत माँ बहन की गाली। विश्वासी लोग माँ बहन की गाली देते हैं कि जी हाँ देते हैं। ईसाई लोग तो देते ही हैं, विश्वासी लोग भी देते हैं। मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है। कई बार मैंने बड़ी डांट लगाई है। कारण क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अपने आप को संतुलित रखने के बदले मनमाना करने को संसार प्रोत्साहित करता है। लेकिन एक विश्वासी याद रखे, खासकर पुरुष, परिवार में क्या करना है उसमें संतुलन होना चाहिए। अपने आत्मिक वरदानों के उपयोग में संतुलन होना चाहिए। करियर के मामले में संतुलन होना चाहिए। वैवाहिक जीवन में संतुलन होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए। बच्चों से व्यवहार करते हैं तब संतुलन होना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं जिनके बच्चे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। पत्नी भी पति के सामने बिल्कुल बोलती नहीं है। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। मैंने एक बार उनसे कहा कि गुरुदेव, ये बच्चे आपके इतने नियंत्रण में रहते हैं और आपकी पत्नी भी बिल्कुल शांत रहती है, इसका कुछ गुरु मंत्र तो बताओ। तो उन्होंने कहा, अरे जॉनसन, बहुत सिंपल है। मैंने बेंत की छड़ी खरीद रखी है, पतली सी बेंत की छड़ी है। सुबह बच्चों को जगाने के बाद सबके आसन पर जम के 4-6 छड़ी लगा देता हूं और कहता हूं जाओ अब करो दिन भर का काम। उसके बाद पत्नी को भी बुला के पत्नी की भी सेवा कर देता हूं और कहता हूं कि अब जाके किचन का काम करो। तो वो लोग जो है दिन भर बड़े ही कंट्रोल में रहते हैं। ये संतुलन का उदाहरण नहीं है। ये अपना जो आत्म संतुलन है उसको छोड़कर पागलों के समान व्यवहार करने का नमूना है जो मैंने आपको बताया है। और हम में से कई पुरुष आत्म संतुलन छोड़कर अपने बच्चों और अपनी पत्नियों से व्यवहार करते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि पुरुष के जीवन में संतुलन होना चाहिए। वस्त्रों के बारे में भी हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। आज बंगाल से एक जूम प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने बताया था कि जब आप जूम में प्रवेश करें तब माइक ऑफ कर दें। सही बात है, लेकिन उन्होंने एक बहुत विशेष बात कही थी
यदि आप वीडियो कैमरा ऑन करते हैं तो पहले इस तरह का वस्त्र पहन लें जिससे कि दूसरों के सामने आप प्रेजेंटेबल हों। जानते हैं क्यों? मैं तो जूम में बहुत अधिक मिनिस्ट्री करता हूं और ये मोबाइल पे नहीं है। मेरे सामने तो बाकायदा कंप्यूटर का बड़ा 24 इंच का स्क्रीन है जिस पर मैं देखता हूं। मुझे कई बार मैं सर पीट लेता हूं कि लोग अधोवस्त्र में ही बैठे हुए हैं प्रभु की उपस्थिति में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा जो को एडमिन था उसने जल्दबाजी में फोन लगाया कि जॉनसन सर मुझसे ऑफ नहीं हो रहा है, फलाने व्यक्ति का जो वीडियो कैमरा है कंट्रोल पैनल से ऑफ कर दीजिए, एडमिन उसको ऑफ कर सकता है। मैंने पूछा क्यों? मैंने ऑफ भी किया, क्यों? तो बोला कि वो आदमी तो ऑलमोस्ट नंगा बैठा हुआ है, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु की उपस्थिति के बारे में पुराना नियम तो ये कहता है कि जब हम वेदी पर चढ़ते हैं तब हमारा टखना भी नंगा नहीं दिखना चाहिए, परमेश्वर सजा देंगे। और यदि ये पद आपको नहीं मालूम है तो जरा पढ़ के देख लीजिए प्रभु का वचन क्या कहता है। और वहां ये सज्जन शरीर प्रदर्शन कर रहे थे। इवन अपने वस्त्रों के बारे में आत्मनियंत्रण होना चाहिए। मित्रों को, इन सब के लिए प्रभु के वचन में स्टेटमेंट्स है, पद है, सब बताने का समय नहीं है, मैं बोलता जा रहा हूं। मित्रों के बारे में कैसे चुनते हैं हम? समाज में हर एक से अच्छा सौहार्द रखें, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि समाज का हर शराबी कबाबी लुच्चा हमारा फ्रेंड हो। दूसरों से अच्छा संबंध रखना और दूसरों को इस तरह के लोगों को फ्रेंड बनाना दोनों एक चीज नहीं है। इवन हम जो हॉबीज अपने जीवन में चुनते हैं वो उसमें भी आत्म संयम होना चाहिए। हम अपने समय का उपयोग करते हैं उसमें भी आत्म संयम होना चाहिए। मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, संडे को चर्च अटेंड कर रहे थे और आधा चर्च हुआ था कि पीछे किसी के गिरने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो पता चला कि एक सज्जन आराधना के बीच में सो गए थे और सो के कुर्सी से नीचे गिर गए थे। क्या हुआ? पिछली रात भर टीवी पर ये लाइव देख रहे थे, कोई तो भी स्पोर्ट्स या गेम था। मेरे पास ना तो टीवी है ना स्पोर्ट्स गेम मैं देखता हूँ। टीवी ना होने के कारण मैं आप लोगों से ज्यादा धर्मी नहीं हूँ। टीवी इसलिए नहीं है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, और यदि होता तो भी ये रात भर इस तरह से लाइव देखने की कभी मैं कोशिश नहीं करता। लेकिन रात भर देखा, आपकी हुई नींद खराब, उसके बाद आप आए संडे को चर्च में तो टपकेंगे नहीं तो और क्या होगा। हमें इवन अपने जो हॉबीज हैं उसमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए। समय हम किस तरह से खर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही भाई हैं जो सारा का समय राजनीति पे चर्चा में बिताते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आप 24 घंटे नहीं, यदि आपको एक दिन में 100 घंटे दे दिए जाएं, 100 घंटे आप चर्चा करें, तो अभी भारत की जो राजनीति है उसमें बाल भर भी आप अंतर नहीं ला सकते। यदि आप अपना सारा समय उसके लिए खर्च करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट में भी संतुलन नहीं है। दुनिया विश्वासियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि ऐसी चीजों पे समय बिताएं जो उनके समय को बर्बाद करती है। पुरुषों से प्रभु का वचन याद दिलाता है, संतुलित रहो, बैलेंस्ड रहो, ना केवल अपनी बातचीत में बल्कि अपने चॉइस में और समय के उपयोग में। तीसरी बात यहां हम पढ़ते हैं गंभीर। गंभीर को कई लोग गलत समझते हैं कि गंभीर का मतलब है कि बड़ा लंबा चेहरा बना के लोगों के सामने बैठे हुए हैं। कोई आके यदि आपसे कहें भाई साहब 4 बार कहें तब मुड़कर बड़े ही क्रोध के साथ उसको देखें जिससे कि आपकी नजर उस पर पड़े तो वो कांप जाए। प्रभु का वचन जब कहता है कि पुरुष गंभीर हो तो उसका मतलब यह नहीं है। पुरुष गंभीर हो उसका मतलब यह है कि जीवन में उसके सामने जो चीजें आती हैं उनमें से हर चीज को वो गहराई से जांचें। ये प्रभु के वचन में जो गंभीरता
शब्द का उपयोग है, उसका मतलब यह है कि हम हर चीज को गहराई से जांचें और ये देखें ये मेरे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। इस तरह के बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में आते हैं जब हमको जांचना पड़ता है। मुझे याद है 1981 में जब मैं पहली बार इंडिया से सिंगापुर जर्नलिज्म पे स्कॉलरशिप पे एक पढ़ाई के लिए गया। सिंगापुर एयरलाइन दुनिया में सर्वोत्तम उस समय नशीले पदार्थ मुफ्त में सर्व करता था और हिंदुस्तानी लोग उस फ्लाइट से जाना बहुत पसंद करते थे। जितना चाहे, जो चाहे पियो, जितना चाहे पियो। स्थिति ये होती थी कि सिंगापुर पहुंचते पहुंचते उनमें से ज्यादातर को खींच के बाहर ले जाना पड़ता था। खींच के बाहर ले जाके डालो, उसके बाद कपड़े ले जाके उस पर डाल दो कि भैया जब होश में आ जाए तब इसको पहन लेना, ये इसके रिश्तेदार आए हो तो इसको कवर कर देना। मुझे नहीं मालूम था। तो पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया सिंगापुर एयरलाइंस पे, तो देखा कि अरे बाप रे, लोग तो मजे ले लेके कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं खुशी खुशी। मैंने सोचा कि होगा कोका कोला या फैंटा होगा। उस समय हिंदुस्तान में कोका कोला बहुत मिलता था, फैंटा भी मिलता था। होगा। धीरे धीरे जब मेरी बारी आई तो वो जो एयर हॉस्टेस थी उसने मेरे सामने रखा। मैंने उसको उठा के देखा। एक नजर में पता चल गया कि ये तो वाइन है, नशा करने वाला, सर्वोत्तम। मैंने कहा कि नो, मुझे इसके बदले कोका कोला या फैंटा की एक बोतल दे दीजिए। उसको लगा कि ये हिंदुस्तानी पागल तो नहीं है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। चॉइस। हम में से हर व्यक्ति को जीवन में छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात में चॉइस करना होगा। ये मैं अपने जीवन से जो उदाहरण बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आप लोगों से ज्यादा धर्मी और पवित्र और स्वर्ग से उतरा हुआ फरिश्ता हूं। अपने जीवन से इसलिए बता रहा हूं कि मेरी जो आप बीती है, जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो है आप बीती क्या होगी। हमको गंभीरता से हर चीज का मूल्यांकन करना होगा कि यह मेरे लिए उचित है या अनुचित है। मैं ये करूंगा तो प्रभु के नाम की महिमा होगी या प्रभु के नाम का दूसरों के सामने उपहास होगा। ये सोचकर हमें ये सारे काम करने चाहिए। तो प्रभु हर पुरुष को अपने जीवन में गंभीर होना चाहिए, हर चीज को गंभीरता से मूल्यांकन करे, उसके बाद उसको करे। अगला शब्द है संयमी। ये भी गंभीर से संबंधित है। संयम का मतलब है आत्मनियंत्रण। मेरे आपके सामने बहुत सारे अवसर आएंगे, ये करो वो करो ये करो। बच्चों को यदि मिठाई मिल जाती है तो एक खाया, दो खाया, तीसरा खाया, चौथा, उसको समझ में नहीं आता है कि 2 या 3 टुकड़ा खाने के बाद यदि वो खाएगा तो उसका पेट में दर्द होगा। इसलिए माँ बाप उसको बताते हैं बेटा अभी नहीं, अब शाम को देंगे। उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी उसमें स्वयं नियंत्रण या आत्म नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो और खाना चाहता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आत्मनियंत्रण अपने आप आ जाता है, मतलब परिपक्वता के साथ आत्मनियंत्रण आ जाता है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि पुरुषों को अपने जीवन में आत्मनियंत्रण दिखाना चाहिए। सबसे ज्यादा व्यापक जो पाप है वो आत्मनियंत्रण का पाप है। उत्पत्ति में स्त्री ने देखा कि फल, अरे बाप रे, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए इच्छा करने योग्य है। आत्मनियंत्रण भूल गई। वो ये भूल गई कि परमेश्वर हर शाम उनसे बात करने के लिए आते हैं, और यदि इसको खाना ही है तो जब परमेश्वर आज शाम को जब वार्तालाप के लिए आएंगे तब परमेश्वर से कहा जा सकता है कि प्रभु, उसको देख के मेरा मन डोल गया और उसको खाने के लिए कोई तरीका हो तो मुझे दे दीजिए। आत्मनियंत्रण के बदले क्या किया उसने?
मन चल गया, खा लिया, पति को दिया। कम से कम पति तो आत्मनियंत्रण कर सकता था, उसने भी नहीं किया। परमेश्वर ने उस पेड़ के चारों तरफ कोई बाड़ नहीं बांधी थी। परमेश्वर ने सिर्फ मना किया था और परमेश्वर उनसे उम्मीद करते थे कि इस पेड़ को तुम रोज देखते, इस फल को तुम रोज देखते, लेकिन आत्मनियंत्रण के कारण उससे अलग रहना। नहीं समझा, पाप में फंस गए और पिछले 6000 साल दुनिया में उसके कारण कितना पाप और कितनी बुराई है। प्रिय भाइयों, हर पुरुष को अपने जीवन में आत्मनियंत्रण प्रदर्शित करना चाहिए, ये मैं याद दिला रहा हूं। आगे हम देखते हैं, 2 पद मैं आपको बता देना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद जरा नोट कर लें। ये उन लोगों के बारे में है जिनके जीवन में आत्मनियंत्रण नहीं था। उद्धार के बाद प्रभु चाहते हैं कि आत्मनियंत्रण हो। उसके साथ साथ 1 यूहन्ना 2:15 और 16 भी जरा नोट कर लें। ये दोनों पद इस बात को याद दिलाते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां हमारा दुश्मन, ये संसार, शैतान, हमारे अंदर जो पाप स्वभाव है वे हमको भोग की ओर, विलासिता की ओर, अति भोग की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि एक पुरुष का अपने जीवन में आत्मनियंत्रण होना बहुत जरूरी है। वो ये दुनिया उसको भोग या भोग विलासिता को की ट्रेनिंग देता है, उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद पुरुषों के लिए आगे हम देखते हैं कि उसका विश्वास पक्का हो। विश्वास पक्का हो का मतलब है, नंबर 1, प्रभु के वचन में पूरी तरह से वो विश्वास करता हो। नंबर 2, वो विश्वास दूसरों के सामने घोषणा करने के लिए, बताने के लिए तैयार हो। इस बात को याद रखें, विश्वास करना और पक्का विश्वास होना ये दोनों एक बात नहीं है। जब पहली बार कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, उससे यदि पूछा जाए कि साइकिल चला लेते हो क्या, और यदि वो जवाब देता है कि मैं साइकिल चला लेता हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके शहर में जो लोग आके 3-3 दिन बिना उतरे साइकिल चलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ये लोग वैसा ही चला लेंगे। एक ने जिंदगी भर प्रैक्टिस की है, इसलिए वो साइकिल चलाने में पक्का है। एक चला लेता है। इसी तरह से जिसने विश्वास किया है उसके जीवन में विश्वास है, लेकिन विश्वास का पक्का होने का मतलब यह है कि प्रभु के वचन के प्रति इतना समर्पण अब उसके जीवन में है कि उसको लज्जित होने की जरूरत नहीं है। 2 तिमोथी 2 अध्याय के 15वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? 2 तिमोथी 2:15, ये एक पुरुष से कही गई बात है। स्त्रियों के लिए भी ये लागू होता है, लेकिन चूंकि पहले एक पुरुष से कहा गया था, इसलिए सारे पुरुष इस बात को नोट करें। 2 तिमोथी 2:15 में हम देखते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। कैसे लज्जित ना होने पाए? जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। विश्वास में पक्का जो व्यक्ति है वही है जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला सकता है। इसका एक और अनुवाद भी हो सकता है ग्रीक भाषा से, और वो अनुवाद है जो सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित कर सकता हो। आप कहेंगे सत्य के वचन को विभाजित करने की जरूरत क्या है? इसलिए कि ये जो सत्य का वचन है, पुराने नियम के विश्वासियों के लिए जो आज्ञा है, नए नियम के विश्वासियों के लिए जो आज्ञा है, यहूदियों के लिए जो आज्ञा है, इन सब आज्ञाओं में अंतर जानना जरूरी है। इसलिए सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित करना जरूरी है। तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि विश्वास में पक्का हो, मतलब प्रभु, ना केवल प्रभु यीशु में जो विश्वास है, परमेश्वर के वचन के प्रति जो विश्वास है वो भी पक्का होना चाहिए। आखिरी बात जो इस पद में हम देखते हैं, प्रेम पक्का हो।
दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है मौत, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? जिन लोगों ने मनुष्य के पिछले 6000 सालों के इतिहास का अध्ययन किया है, वे चाहे विश्वासी हों या अविश्वासी, वे इस बात को कहते हैं कि मृत्यु के बाद दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है स्नेह, आपसी प्रेम। आपसी प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है कि मरे हुए को पुनर्जीवित कर सकता है। अब मैं जो कह रहा हूं उसके कारण किसी डेड बॉडी के पास जाके उससे प्रेम करना ना शुरू करें। मरे हुए को पुनर्जीवित कर सकता है का मतलब है जो अपने जीवन में किसी कारण से मृत अवस्था में है, स्नेह उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है। इतनी शक्तिशाली चीज है वो। मैं चूंकि बहुत ट्रैवल करता हूं, लोगों से मिलता हूं, मुझे अक्सर ये शिकायत मिलती है, मसीही जगत में प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है। गैर मसीही लोग मसीहियों से ज्यादा प्रेम करते हैं। सुना है क्या आपने? ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो एक विश्वासी के मुंह से कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं अक्सर सुनता हूं। और जब मैं सुनता हूं तो मैं रुककर उस भाई से या बहन से पूछता हूं, आपके कहने का मतलब यह है क्या कि मसीही जगत में कोई आपसे ढंग से स्नेह नहीं करता या प्रेम नहीं करता? तो कहते हैं हाँ ब्रदर, मसीही जगत में कोई भी आदमी ढंग से प्रेम नहीं करता। मैं अक्सर पलट कर उनसे पूछता हूं, आप किसी को प्रेम देते हैं क्या? आप किसी से प्रेम करते हैं क्या? तो उनका जवाब होता है, जब कोई मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं काहे को करूं। ये कॉमन एटीट्यूड है मसीही जगत में, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता तो मैं क्यों करूं। वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मसीही स्नेह या मसीही प्रेम का नमूना ये नहीं है कि तुम मुझसे करोगे तो मैं तुमसे करूंगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय हमको याद दिलाता है कि जो नजरिया प्रभु यीशु का था वो नजरिया तुम्हारा होना चाहिए। प्रभु का क्या नजरिया था? परमेश्वर का क्या नजरिया था? यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रभु जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा तब तक जन्मा हुआ हर पापी, हर कुकर्मी, हर दुष्ट, उससे प्रभु ने प्रेम किया। उसने प्रभु से नहीं किया, प्रभु ने उससे प्रेम किया। और प्रभु ने ना केवल उससे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण अपने स्वयं के जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज थी, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जिससे कि वो उस निकम्मे कुकर्मी नालायक के लिए अपना जीवन दे। मसीही प्रेम का जो मॉडल है वो ये है। और इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम पक्का हो, तो वो इस बात को याद दिलाता है कि एक मसीही को बिना शर्त के, बिना कंडीशन के दूसरे मसीहियों से और गैर मसीहियों से प्रेम करना चाहिए। आप कहेंगे ब्रदर बहुत कठिन है। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आसान है, और मैंने थोड़ी कहा है कि आप प्रेम करें। आप करें ये अच्छा है, ये तो मैं कहूंगा, क्योंकि यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप प्रेम करें और आपका प्रेम पक्का हो, ये प्रभु का वचन है जो कहता है। मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा हूं, अपना वचन नहीं सुना रहा आपके सामने। पुरुष आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रेम पक्का हो। आज जो पुरुष यहां हैं, वे इस प्रेम को समझकर, इस प्रेम को अपने जीवन में प्रदर्शित करके
पुरुष के समान पुरुषोचित व्यवहार, पुरुष के लिए उचित पुरुषोचित व्यवहार करें। अगली बात, जो आखिरी बात पुरुषों से कही गई है, दूसरे अध्याय के दूसरे पद के आखिरी जो का आखिरी स्टेटमेंट है, धीरज पक्का हो। धीरज का मतलब क्या है? हो जाएगा, सब्र रखो, हो जाएगा, सब्र रखो। ये हर पुरुष में होना चाहिए। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग सुन रहे हैं, इनमें से बहुत सारे पुरुष शादीशुदा हैं। हो सकता है आपको पत्नी के जीवन में बहुत सारी बातें पसंद ना हो, उसको शांति के साथ बताइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और धीरज रखिए। हाँ, बहनें कहेंगे जॉनसन ब्रदर अच्छा हुआ, मेरे पति अनावश्यक रूप से डांटते डपटते रहते हैं। ये सिर्फ भाइयों के साथ नहीं है, मैं अभी भाइयों से बोल रहा हूं इसलिए भाई बोला, बहनों के जीवन में भी धीरज होना चाहिए। ये बात बोल के मैं अब जरा भाइयों की ओर लौटता हूं। धीरज पक्का होना चाहिए, चाहे आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो या अन्य विश्वासी हो। हम सबके साथ एक परेशानी क्या है, हम दूसरों से पवित्र जीवन की उम्मीद करते हैं, दूसरों से अथाह प्रेम की उम्मीद करते हैं, दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब दूसरों के जीवन में ऐसा नहीं होता तो हमारा धीरज टूट जाता है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, खासकर जो पुरुष हैं, उनके जीवन का अगला गुण होना चाहिए धीरज। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 1 और 2 पद, 1 से लेकर 4 पद धीरज के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। रोमियो 5:1 से हम पढ़ते हैं, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण इत्यादि इत्यादि। और तीसरा पद, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में धीरज रखें, क्लेशों में घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि धीरज अपने आप में अलग थलग पड़ा हुए गुण नहीं है, अन्य मसीही गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। एक जंजीर को तोड़ने के लिए सिर्फ उसका एक सेक्शन तोड़ना पर्याप्त है, जंजीर टूट जाता है। उसी तरह से मसीही जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिसमें से एक कड़ी है जंजीर, उस जंजीर की एक कड़ी है धीरज। और यदि वो हमारे जीवन में ना हो तो वो जंजीर टूट जाएगी। प्रिय भाइयों, आज आपके सामने प्रभु के वचन से इन बातों को बोलने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी बातें कहा कर हमारा वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है, जो खरे उपदेश के योग्य है। हमारा वार्तालाप ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी वाणी सुने वो हमारी वाणी के द्वारा प्रभु की वाणी सुने। परिपक्व पुरुषों से ये उम्मीद की जाती है कि उद्धार के बाद जल्दी से जल्दी वो अपने जीवन में मैच्योर हो जाएंगे, सचेत या संतुलित। प्रभु का वचन पुरुषों से ये उम्मीद करता है कि वे लोग अपने जीवन में बहुत ही संतुलन से भरा हुआ जीवन बिताएंगे। गंभीर, हर चीज को हंसी मजाक तमाशे में लेने के बदले हर चीज को गंभीरता से ले। संयमी, इसके पीछे उसके पीछे इसके पीछे भागने के बदले जीवन में आत्म संयम दिखाएं। विश्वास पक्का होना चाहिए, प्रेम पक्का होना चाहिए, धीरज पक्का होना चाहिए। ये बातें प्रभु का वचन पुरुषों से कहता है। आज क्लोजिंग में 1 या 2 बातें और कहकर मैं क्लोज करना चाहता हूं। वो ये है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीही जगत में हमारे सामने जिन लोगों ने जीवन के आदर्श रखे हैं, खासकर उत्तर भारत में जिन्होंने जीवन का आदर्श हमारे सामने रखा है,
इनमें से कईयों का जीवन बेहद असंतुलित था और इस कारण उन्होंने हमको वही सिखाया जो उनके जीवन में है। यदि हिंदी पिक्चरों में, यदि जैसा मैंने इसके पहले बताया, समाज के सबसे कुकर्मी पुरुष ईसाई दिखाए जाते हैं, समाज की सबसे कुकर्मी स्त्रियां यदि ईसाई दिखाई जाती हैं, तो उसमें हम ईसाइयों का ही दोष है। मुझे और आपको जिन लोगों ने ट्रेन किया, उनमें से कई लोगों का जीवन असंतुलित था। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमको जो ट्रेनिंग दी, उसके कारण हम भी असंतुलित हो गए। प्रभु का वचन इसको बहुत गहराई से, गंभीरता से लेता है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, क्योंकि यदि हम इन बातों को नहीं समझते हैं तो मंडली में हमारा जो योगदान होना चाहिए वो कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि मंडली के लिए हम, मैं, आप शाप के कारण बन जाएंगे। प्रभु करे ऐसा ना हो। आज इस तरह से प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं, मंडली का भी शुक्रगुजार हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद भाई।